हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज के सेशन में जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, जिसमें हम लोगों ने अभी तक 2 क्लास में कॉन्सेप्ट सीखे हैं, आज उसी के बेस्ड पे हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज का सेशन, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है ए रेशियो बी इक्वल टू 2:3, बी रेशियो सी इक्वल टू 4:5, सी रेशियो डी इक्वल टू 10:9। तो ए रेशियो डी किसके बराबर है। हमसे ये पूछ रहा है, तो हमसे पूछ रहा है ए रेशियो डी किसके बराबर है। देखो क्वेश्चन, ए रेशियो बी तुम्हारे पास 2:3 है, बी रेशियो सी तुम्हारे पास कितना है 4:5 है, और सी रेशियो डी तुम्हारे पास कितना है 10:9 है। ये तो है। अब हमसे पूछ क्या रहा है ए रेशियो डी। ए रेशियो डी पूछ रहा है, बी से बी कट कर दो, सी से सी कट कर दो। ए रेशियो डी आ गया कि नहीं आ गया। यहाँ पे देख लो क्या कट हो रहा है, 5 से कट किया 2 टाइम और कुछ कट हो नहीं रहा है। 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 9 3 जा 27। तो ए रेशियो डी कितना आ गया 16:27 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक्स रेशियो बाई जो तुम्हारे पास है, एक्स रेशियो बाई वो हमारे पास देखो एक्स रेशियो बाई है हमारे पास 4:5। ठीक है, अब वो हमसे पूछ रहा है 3x + 2y और 3x - बाई। अगर x की वैल्यू 5 होगी, बाई की वैल्यू x की वैल्यू 4 होगी, y की वैल्यू 5 होगी, तो x की वैल्यू 4 मतलब हो गया तुम्हारे पास 12 और y की वैल्यू 5 यानी 10। रेशियो 12 - 5। अब तुम क्या करोगे इसको देखो, अब इसको क्या करोगे देखो, यहाँ पे तुम्हारे पास 22 हो गया कि नहीं हो गया। यहाँ पे तुम्हारे पास हो गया 22 और इधर हो गया 7, 7 3 10 11 12 22 रेशियो 7 इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, आगे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 18 और 18 का मध्य अनुपाती यानी मीन प्रोपोर्शन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, मीन प्रोपोर्शन, जिसे हम लोगों ने सेकंड प्रोपोर्शन पढ़ा था क्लास सेकंड में, उसकी बात कर रहा है। तो हमें क्या करना था 18 × 8। अच्छा, मीन प्रोपोर्शन का जो फॉर्मूला था वो क्या था, √AB में था। ठीक है, सभी को याद है ना, जिसने सेकंड क्लास देखी है उसको याद होगा भाई, √AB मैंने बताया था मीन प्रोपोर्शन, जिसे सेकंड प्रोपोर्शन बोलते हैं। 18 × 8, 18 में होता है 9 × 2 और 8 में होता है 4 × 2। अब इसे रूट से बाहर निकालना, तो ये देखो 3 का स्क्वायर हो गया, ये 2 का पेयर एक बाहर निकल आया, ये 2 का निकल आया, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, आंसर आ गया 12। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 16 24 और x का समानुपात होगा। देखो 16 24 और x का समानुपात का मतलब हो गया, यहाँ पे हमसे तृतीय अनुपात पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, तृतीय अनुपात, जिसे हम लोग बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शन। क्या बोलते हैं भाई, थर्ड प्रोपोर्शन। 16 और 24 का, अच्छा थर्ड प्रोपोर्शन निकाला कैसे जाता था, तो हमने एक फॉर्मूला याद कराया था, क्या था, b²/a। थर्ड प्रोपोर्शन के लिए फॉर्मूला क्या था, b²/a। तो b² यानी 24 × 24, 16 4 से कट गया, 4 6 टाइम 4 से कट गया, 6 टाइम 6 6 6 जे कितना होता है 36, आंसर आ गया। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन था वो सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 150 रुपीज को, किसको भाई, 150 रुपीज को वो डिवाइड कर रहा है। 150 रुपीज को वो डिवाइड कर रहा है किसके हिस्से में, 2x 3x 5x। इनको सबको प्लस कर दो, 5 3 15, वो 5 6 7 8 9 10, यानी 10x की वैल्यू जो अल्टरनेट दे रखी है वो 150 दे रखी है, यानी कितने टाइम है 15 टाइम है। अब वो तुमसे पूछ क्या रहा है, सबसे बड़ा भाग, सबसे बड़ा भाग 5 था, तो 5 × 15 कर दो, कितना आ गया 15 × 75 रुपए। ओके, अगर आप YouTube चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसी समानुपात प्रश्न प्रथम तृतीय, देखो पहला दे रखा है तुम्हें, दूसरा हमसे पूछा गया है, और तीसरा दे रखा है 20, और चौथा दे रखा है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो वही चतुर्थानुपाती वाला बन गया, इसका इसमें मल्टीपल, इसका इसमें मल्टीपल। तो x × 20 = 12 × 30, और 20 यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला जो 20 है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 2 से कट गया, 6 6 3 18, x की वैल्यू कितनी आ गई 18। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। 3:5 और 6:9, 5:2, वो पूछ रहा है इसका मिक्स अनुपात क्या होगा, मिक्स रेशियो क्या होगा। कुछ नहीं करना है, देखो जो चीज कट हो रही है उसे कट करते जाओ, 3 3 जा 9, 2 3 जा 6, 3 5 5 3 जा 15 और 5 3 जा 15, यानी हमारे पास आ गया कितना 1:1। यही आंसर है, थर्ड वाला आंसर था। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। दो संख्या है उनका अनुपात 3:4 है। यदि प्रत्येक, देखो दो संख्या है, एक 3x हो गई, एक 4x हो गई, दोनों में हमें 10 जोड़ना है, जोड़ दिया हमने, तो हमारा जो रेशियो आ रहा है वो 4:5 आ रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा था। बस इस लैंग्वेज को देखो, मैथ कुछ नहीं, बहुत ईजी मैथ है। बस आपको करना क्या है कि जो ये हिंदी लैंग्वेज लिखी है ना, इसको मैथ में कन्वर्ट सीखना है। जिस दिन आपने ये सीख लिया ना, मैथ आपके लिए इतना हलवा हो जाएगी कि आपने सोचा नहीं होगा। और ये चीज़ सीखने के लिए आप हमारे साथ अपने यूट्यूब चैनल जंगी एग्जाम पर जुड़े रहें। ये चीज़ बहुत आसानी से सिखा दूंगा मैं कि भाई कैसे लैंग्वेज को मैथ में कन्वर्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहा, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 था। तो दो संख्याओं का अनुपात 3:4 था, 3x/4x मान लिया। यदि प्रत्येक में 10 जोड़ दिया जाए, मैंने प्रत्येक में 10 जोड़ दिया, आगे उसने बोला तो 4:5 हो जाता है, सिंपल। अब इसका इधर मल्टीपल करो, 15x + 50 और 16x + 40। अगर मैं इसको इधर भेजूं तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 10 आ रही है। x की वैल्यू 10 आ रही कि नहीं आ रही, 15 को मैंने इधर भेज दिया, 40 को इधर, x की वैल्यू 10 आ रही है। अब वो पूछ रहा है ये संख्याएं क्या होंगी, तो एक 30 होगी, एक 40 होगी, एक होगी 30, एक 40, क्योंकि एक मैंने 3x मानी थी, एक 4x मानी थी, तो x की वैल्यू 10 आ गई। तो 3x में 3x = 3 × 10 यानी 30, 4x = 4 × 10 यानी 40। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक विद्यालय में लड़के लड़कियों का अनुपात, देखो लड़के और लड़कियों का अनुपात, ये बॉयज है और ये गर्ल्स है, ठीक है। यदि विद्यालय में लड़कियों की संख्या 180 हो, ये जो गर्ल्स है इनकी संख्या 180 है, यानी कितने टाइम है ये, 5 एकन 5 या 15, 5 एक 30, 36 गुना है। तो विद्यालय में कुल विद्यार्थी कितने हैं, तो 6 5 11, 11 की वैल्यू हमें पता करनी है। 5 की वैल्यू 180 थी, 1 की वैल्यू 36 है, तो 11 की वैल्यू कितनी होगी, 1 की वैल्यू 36 है, तो 11 की होगी 36 × 11, और यहाँ पे आंसर आ गया 396। ओके, नेक्स्ट करते हैं। तीन संख्याएं, यदि तीन संख्याएं 2:3:5 के अनुपात में है और उनके वर्गों का योगफल 342 दे रखा है। भाई ये इसका डायरेक्ट योगफल नहीं है, इनके स्क्वायर, यानी हम जब इनका स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर + 9x स्क्वायर + 25x स्क्वायर = हमें दे रखा है 342। देखो कितना आ रहा है, 25, 4 29, 29 और 9 38, ठीक है। x स्क्वायर = 342, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ रहा है, 342/38। जब इसे हम कट करेंगे तो 9 टाइम जाएगा, ये 9 टाइम, ठीक है। एक्स की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास 3। अब उसने क्या पूछा था, तो बीच की संख्या होगी, बीच की संख्या 3 है, 3 त्रिक को 9 होगी, यानी 3 है और 3x है, तो 3 × 3 यानी हमारे पास क्या होगी, 9 होगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सरता और साधना की आयु में 4:3 का, देखो सरता ये है और साधना ये, ठीक। अब इनकी आयु का योगफल जो है वो 42 है। 6 वर्ष के पश्चात आयु, इनकी आयु का अनुपात क्या रहेगा, देखो अगर आयु का अनुपात है यहाँ पे, इससे तो कोई लेना देना है ही नहीं, क्योंकि उसका अनुपात बोला है 6 बोला है 6 साल बाद क्या होगा। अगर मैं यहाँ पे देखूँ एक अल्टरनेट, 6 साल भी तो इतना ही रहने वाला है, दोनों का चेंजमेंट हो रहा है, तो दोनों का चेंजमेंट हो रहा है, यानी 4:3 रहने वाला है, कोई चेंजमेंट नहीं होगा, तो इस क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं थी। A/B तुम्हारे पास कितना है, 5:7 है। B/C तुम्हारे पास कितना है, 4:3 है। क्या इसमें हम n वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, 5 चौको 20, 7 चौको 28, 7 तिया 21, 20 28 21, सेकंड वाला ऑप्शन हो गया। भाई ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग सेकंड क्लास में और फर्स्ट क्लास में सीख चुके हैं, इसलिए हम लोग ये क्वेश्चन फटाफट कर रहे हैं। 40 लीटर के मिक्सर के शराब और पानी, देखो 40 लीटर है, मिक्सर का शराब और पानी का अनुपात 3:1 है, यानी 4 है। 4 की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी दे रखी है, 40, यानी 10 टाइम है, ठीक है। तो कितना लीटर पानी और मिलाया जाए कि नई मिश्रण में शराब और पानी, देखो अब वो ये कह रहा है 3x, यानी मेरे पास 30 है, यहाँ पे है 10, इसमें वो 30 है, इसमें वो बोल रहा है कितना पानी और मिलाया जाए। तो मैंने कहा इसमें कितना पानी मिलाया जाए, भाई हमारे पास 3x है, 30x हो गया, 40x हो गया, x की वैल्यू 10 आ गई ना। इसमें वो कह रहा है कितना पानी और मिलाया जाए जिससे शराब और पानी का अनुपात कितना हो जाए, 5:2 हो जाए। अगर मैंने इसमें कहा कि इसमें x पानी मिला दिया, मैंने कितना लीटर पानी और मिलाया जाए, पानी वही नीचे था तो हमने पानी x मिला दिया, तो रेशियो ये हो जाएगा, यानी हमारे पास 60 = 50 + 5x, x की वैल्यू आ गई 5x = 10 आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो कितना पानी और मिलाया जाए, 2 लीटर पानी और मिलाया जाए, जिससे नया रेशियो क्या आ जाएगा, 5:2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 12 और 30 के तृतीय अनुपात तथा 9 और 25 के मध्य अनुपात का अंतर क्या होगा। देखो 12 और 30 का तृतीय अनुपात निकालना है, तो तृतीय अनुपात कैसे निकालते हैं, बी स्क्वायर अपॉन ए, 30 इंटू 30 अपॉन 12, ठीक है, 4 3 12 और नहीं 3 4 12 और 10, 2 2 4, 2 5 10 और यहाँ पे आ गया 15, 15 75, ये तो आ गया 75, यानी हमारे पास ये जो मल्टीपल आएगा वो देखते हैं किसका आता है 75। अब आगे उसने बोला है 9 25 का मध्य अनुपाती, तो 5 इंटू 3 5 तिया 15, 75 रेशियो 15, 15 तिया 45, 15 पन 75, 5 रेशियो 1 आ गया, 5 रेशियो 1 ऑप्शन है भाई, ऑप्शन बी वाला था, बन गया। तो हमने क्या किया, पहले तृतीय अनुपाती निकाला, फिर मध्य अनुपाती, मध्य अनुपाती क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं सेकंड प्रपोर्शन, रूट ए बी। ओके, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में, कोई बात नहीं, इन संख्याओं का लघुत्तम और महत्तम समावर्तक। देखो लघुत्तम और महत्तम समावर्तन का मतलब होता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ का जो मल्टीपल दे रखा है वो तुम्हें दे रखा है 10800, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। ये जो एलसीएम इंटू एचसीएफ का मल्टीपल दे रखा है वो एक्चुअली में इन दोनों संख्याओं का मल्टीपल है। ये हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ वाली प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीपल के बराबर होता है। तो इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो एक्चुअली में ये डायरेक्ट बराबर है, बस ये कंफ्यूजन के लिए दे दिया हमें, इसका कोई लेना देना नहीं है। तो हमारे पास कितना हो गया 12x² इक्वल टू 10800, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 900 और x की वैल्यू आ गई 30, x की वैल्यू 30 आ गई। अब उसने पूछा क्या था, इन संख्याओं का योग कितना होगा, 4 3 7, 7 योग है तो 7 इंटू 30, यानी हमारे पास 210 आंसर आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इसका सेकंड ऑप्शन था। आगे कह रहा है कि 1/5, ये क्वेश्चन थोड़ा दमदार है भाई, इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। 1/5 रेशियो 1/x इक्वल 1/x 1/1.25। देखो जब भी ऐसी कंडीशन थी तो मैंने आपसे कहा था इन दोनों का एलसीएम, जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, यानी x रेशियो 5, ये इधर आ गया 1.25, ये इधर आ गया। अब क्या करना था, इन दोनों का मल्टीपल, इन दोनों का मल्टीपल, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1.25 इंटू 5, ये तुम्हारे पास होता है कितना 625 हो जाएगा 6.25, और ये स्क्वायर होता है किसका, ये अगर इसमें स्क्वायर निकालूं तो ये होता है 2.5 का, यानी 25 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर जो आ गया वो थर्ड वाला आ गया। ठीक, क्वेश्चन 19 हो गया। क्वेश्चन 20 कह रहा है कि m का 20% n के 15% के बराबर है, तो m रेशियो n क्या होगा। देखो परसेंट से परसेंट को हिला डाला मैंने, 5 से कट किया, 5 या 15, 5 को 20। अब इसको रेसिप्रोकल कर दो, यानी 3 आगे कर दो 4 पीछे कर दो, यही रेशियो आ गया 3:4, सेकंड वाला ऑप्शन था। ठीक है, 21 वाला देखते हैं हम लोग। दो संख्याओं का अनुपात, जो दो संख्या हैं उनका अनुपात कितना है 5:9 है। प्रत्येक देखो हमारे पास 5x है 9x है, प्रत्येक में 9 जोड़ दिया हमने, तो नया अनुपात 16:27 हो जाता है। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे निकालना क्या है वो समझना ध्यान से। एक मिनट रुकना, मैं इसे दोबारा से कर लेता हूँ। वो ये कह रहा था कि हमारे पास जो संख्या है वो 5x और 9x है, इसमें दोनों में 9 जोड़ने पर हमारे पास जो रेशियो है वो नया क्या आ जाता है 16:27 आ जाता है। कोई बात नहीं, तो दो में से एक संख्या कोई ज्ञात करो, इसका इधर मल्टीपल, इसका इधर मल्टीपल, 27 इंटू 5x प्लस 27 इंटू 9 इक्वल टू 16 इंटू 9x प्लस 16 इंटू 9, 5 7 35, 3 5 2 10 11 12 13, 13 135x प्लस 63 6 9 2 18 19 20 और 24 243 इक्वल टू 54 5 144x प्लस, यहाँ पे भाई 9 ही जोड़ा जा रहा है और 9, ओके 144 यहाँ पे भी हो गया। अब हमें क्या करना है, देखो इसमें से अगर हम माइनस करें तो 243 हो गया कि नहीं हो गया। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो मेरे पास 135 था, 135 में सॉरी 243 में से हमने 144 को माइनस किया और 144x में से ये हमने माइनस किया 135x को। अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना था, 13 में से 4 गया 9 बचेगा, और यहाँ पे तुम्हारे पास 0 आ गया 109 नहीं,
यहाँ पे बचा 13, हाँ 243 में से जब हमने माइनस किया तो कितना आना था, 144 माइनस करना था। 13 में से 4 गया 8, 9 4 13, और यहाँ पे तुम्हारे पास कितना बचा, 9 यहाँ पे बचा, यानी 99 बचा। यहाँ पे कितना बचा, 99। 99 जो है बराबर किसके बराबर है, देखो 144 में से 135 गया, 144 में से 135 गया यानी 9 के बराबर है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 11। ये यहाँ पे है जो वो किसके बराबर है, 99, 9x के बराबर है। तो x की वैल्यू 11 आ गई। जब x की वैल्यू 11 आ गई तो उसने एक संख्या पूछी है, एक तुम्हारे पास क्या थी 5, एक थी 9, यानी एक तो 99 इसका आंसर बनने वाला है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है a रेशियो b रेशियो c तुम्हारे पास 1/√3/2 है, और जो c की वैल्यू है वो 4 दे रखी है। तो c की वैल्यू 4 हो गई, यानी 2 की 4 हो गई। कितने गुना हुआ, 2 गुना। तो b की वैल्यू क्या होने वाली है, 2√3। भाई 2 का मल्टीपल सभी में कर दो, हो गया कि नहीं हो गया। 2 की वैल्यू ये आने वाली है b की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है √3/1 + √3, और यहाँ पे प्रोपोर्शन दे रखा है √6/x। तो x की वैल्यू क्या होने वाली है, इन दोनों का मल्टीपल 1 + √3 इंटू √6/√2। इससे मैंने जब इसको कट किया तो √3 आ गया, मल्टीपल कर दो, √3 + 3 आंसर आने वाला है चौथा वाला। भाई √3 का 1 में करेंगे √3 आएगा, √3 का 3 में करेंगे 3 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम लोग। 45 लीटर में से देखो 45 लीटर है, 4x और 1x। 5x की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी दे रखी है, 45, यानी एक की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी है, 9। 1 मिनट रुक जाओ, तो हमारे पास 1 की वैल्यू कितनी होगी, 9 होगी। अब वो ये कह रहा है इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए। पानी हम नीचे मिला रहे हैं, तो हमने सोचा कि पानी जो है मेरे पास वो कितना मिला दिया जाए। चलो हम वैल्यू निकाल लेते हैं। 9 चौको 36, और यहाँ पे आ गया 9। इसमें हमने पानी मिला दिया x, तो नया रेशियो आ गया 3/t। 72 = 27 + 3x। अब मेरे पास कितना आ गया, देखो 72 - 27, तो मेरे पास कितना आ गया, 3x। ओके, तो हमारे पास 72 में से 27 जाएगा, देखो 12 में से 7 गया, तुम्हारे पास कितना बचना है, 5। और यहाँ पे तुम्हारे पास बचना है 6 में से 2 गया 4, 45, यानी x की 3x। x की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ गई, 15। x की वैल्यू 15 आ गई, तो कितना पानी मिलाया जाए, 15 लीटर और पानी मिलाया जाए, जिससे रेशियो तुम्हारे पास कितना हो जाना है, 3/2 हो जाना है। आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा था कि देखो 80 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है, 80 लीटर पानी और दूध का मिक्सर है। भाई मिक्सर जो है हमारे पास वो 80 लीटर का है। तो अगर मैं 80 लीटर की बात करूं तो 3 और रेशियो 2 यानी 5x। 5x की वैल्यू 80 दे रखी है, x की वैल्यू तुम्हारे पास 16 है, यानी हमारे पास दूध और मिक्सर कितना है, 16 3 48 और 32। अब वो ये कह रहा है इसको इसमें हम कितना जोड़े जिससे इसका दोगुना हो जाए। ऑप्शन धर के देखते हैं। भाई मेरे पास 16 जोड़ूंगा, 16 और 48 होता है 64, 32 का दोगुना हो गया कि नहीं हो गया, बस यही आंसर आ गया। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हम लोग थ्रू ऑप्शन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर और अपने यूट्यूब चैनल जग्गी एग्जाम को सब्सक्राइब कर लें। और 11 बजे जो है वो जीके की क्लास आने वाली है, तो उसे भी बहुत सारा प्यार दें, और इसी तरह पर डे क्लास देखते रहें। जय हिंद।